तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बतानी है कमेंट बॉक्स में। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई इतने टाइम बाद एक महीना हो चुका है मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, तो कहाँ थी। तो मैं आप लोगों से तमाम चीज़ें शेयर करूँगी, लेकिन 2-3 व्लॉग्स में आप लोगों को सारी सिचुएशन समझ में आ जाएगी। तो जी आप लोगों से सबसे पहले मैंने जो शेयर करना है, उस टाइम जब मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो शेयर की थी मैट्रिक और इंटर के प्रोसेस की, यानी कि आपने वेरिफिकेशन करवानी होती है, मार्कशीट वेरीफाई करवानी होती है और साथ में सर्टिफिकेट लेना होता है, तो वो क्या प्रोसेस है, तो वो मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि इंटर का सर्टिफिकेट आप किस तरह ले सकते हैं, क्या फ़ॉर्म है, क्या फ़ीस है और क्या प्रोसेस है, कौन सा काउंटर है जिस पर जाकर ये तमाम चीज़ें सबमिट होती हैं। और बहुत से लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया है, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी छोटी सी एफ़र्ट से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ और हो रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग इंटर कर चुके हैं या इंटर किए हुए उनको काफ़ी टाइम हो चुका है, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिट है कि उनको पता चल जाएगा क्या प्रोसेस है, कौन सी जगह पर इंटरमीडिएट बोर्ड है और किस काउंटर पे जाकर उन्होंने ये तमाम चीज़ें सबमिट करवानी है, क्या फ़ीस है। पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने जो इंटर की जो मार्कशीट थी उसको वेरीफ़ाई करवाया था और वो मैं लेकर आ चुकी हूँ, जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊँगी किस तरह की दिखती है, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। और ये मुझे जो है 2 दिन के अंदर मिल गई थी और इसकी जो अमाउंट मैंने पे की है वो मैंने 1000 रुपीज़ पे की है और 100 रुपीज़ का फॉर्म है, तो ये हो गई टोटल 1100 रुपीज़। ये आपको अर्जेंट जो है मिल जाएगी 2 दिनों में या 3 दिनों में इजीली मिल जाएगी। इसके अलावा और प्रोसेस जो है सेकंड, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आपने अगर इंटर का सर्टिफिकेट नहीं लिया तो वो आप कैसे लेंगे। तो इंटरमीडिएट बोर्ड जहाँ पर है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आप जैसे इंटर होंगे गेट से तो आपके राइट हैंड पर एक काउंटर बना हुआ है या एक रूम टाइप बना हुआ है जहाँ पर आप जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमें सर्टिफिकेट लेना है, तो उसका क्या प्रोसेस है। वो आपको एक फ़ॉर्म देंगे, या तो वो आपको देंगे या फिर आपको कहेंगे कि बाहर से जाकर आप ले लें शॉपकीपर से, ठीक है। आप उसका अमाउंट पे करेंगे, आई थिंक के 50 रुपीज़ है, तो आप लोगों ने वो लेना है वहाँ से। और उसके बाद उसके साथ जो कॉपीज़ वगैरह लगानी है उस फॉर्म की पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप लोगों ने देखते रहना है, उसी से ही आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि क्या क्या चीज़ें इसके साथ लगती हैं। तो जी मैंने फॉर्म ले लिया है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में, और यहाँ पर मैं बैठकर जो है ना तमाम चीज़ें लिख रही थी और साथ में जो है देख रही थी कब मेरी बारी आएगी, मैं इनसे पहले पहले ही अपना काम ख़त्म कर लूँ। तो मैंने तमाम चीज़ें डिटेल्स वगैरह डाली हैं, आप भी उस फॉर्म को देखकर जो वहाँ पर रिक्वायर्ड होगा आपने वो तमाम डिटेल्स डालनी है। और जो मैंने आप लोगों से शेयर की है पिक्चर जिसके ऊपर तमाम चीज़ें जो उनको रिक्वायर्ड हैं, पिक्चर्स वगैरह है, कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, कॉपीज़ कौन कौन सी लगानी है, वो तमाम लगाकर आपने काउंटर नंबर 2 पे सबमिट करवाना है, ठीक है। तो आप वहाँ से सबमिट करवाएंगे। इसकी फ़ीस जो है ना मैंने 100 रुपीज़ पे की, क्योंकि मुझे 1 महीने बाद चाहिए था, कोई इतनी जल्दी नहीं थी। तो आप चाहें तो उसका अर्जेंट 1000 भी पे कर सकते हैं, चाहे तो 1 मंथ के बाद चाहिए तो 100 रुपीज़ आप पे कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे इस प्रोसेस की कि मैंने मार्कशीट को वेरीफ़ाई करवाना था इंटर की, तो वो मैंने सबमिट करवाई थी वेडनेसडे को और उन्होंने मुझे फ्राइडे का टाइम दिया था। तो मैंने फ्राइडे को जाना मेरा मुनासिब नहीं था और टाइम नहीं लगा, तो इसलिए मैं मंडे वाले दिन चली गई। मैंने ख़ुद पेंडिंग में डाल दिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो आप अगर एक दिन सबमिट करवाते हैं और जिस दिन वो आपको कहेंगे वो एक दिन बाद कहेंगे या 2 दिन बाद कहेंगे, तो आप जाकर इजीली ला सकते हैं अगर किसी को अर्जेंट में नीड हो तो। फिर मैं मंडे वाले दिन गई, 3 से 4 बजे के दरमियान गई हूँ, आप भी जा सकते हैं, कोई इतना क्राउड नहीं होता। मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ पर एक स्लिप सबमिट करवाई जो उन्होंने मुझे दी थी बैंक वाउचर की, वो मैंने काउंटर नंबर 6 पर सबमिट करवाई और उन्होंने मुझे मेरी मार्कशीट को वेरीफ़ाई करके दे दिया। ये एनवेलप मार्कशीट की वेरिफिकेशन का है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि आपने तमाम डॉक्यूमेंट
पहले काउंटर नंबर 4 पर देने हैं, वहाँ पर सिग्नेचर वगैरह होंगे, स्टैम्प होगी। उसके बाद देन आपने काउंटर नंबर 6 पर सबमिट करवाने हैं, और आपने जब रिसीव करने होंगे तो काउंटर नंबर 6 से ही आप रिसीव करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कुछ रह गया है तो आप लोगों ने वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एज़ सुन एज़ पॉसिबल आंसर करूँगी। और इसके अलावा अब मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपनी इंटर की जो मार्कशीट थी, उसकी वेरिफिकेशन जो मार्कशीट है वो किस तरह दिखती है। तो अभी मैं यहाँ पर आई थी लेने के लिए। अब हम घर चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ। तो जी मैं घर पहुँच चुकी हूँ। तो जी ये है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची से मेरी मार्कशीट की वेरिफिकेशन एनवलप। अब हम इसमें से निकालते हैं अपनी मार्कशीट, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि मार्कशीट जो है आपने ओरिजिनल देनी है या फ़ोटोकॉपी देनी है। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आपने जो इंटर की मार्कशीट है वो फ़ोटोकॉपी देनी है उनको, और वो आपको वेरीफाई करके देंगे, उसके ऊपर स्टैम्प वगैरह लगा कर और उसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह करके वो आपको देंगे। क्योंकि मेरी जो इंटर की मार्कशीट है वो यूनिवर्सिटी में सबमिट है। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तब वो आपको सबमिट करवानी होती है ओरिजिनल। तो उसके लिए फिर आपको इंटर की जो मार्कशीट है वो वेरीफाई करवानी होती है। ये तमाम चीज़ें बात की हैं, आप लोगों ने पहले वेरिफिकेशन करवानी है। अगर आप लोगों को ये पूछना है कि वेरिफिकेशन क्यों करवाते हैं और क्यों की जाती है, वजह क्या है, तो ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी अगर आप लोग पूछेंगे तो। ये है मेरी इंटर की मार्कशीट की कॉपी जो वेरीफाई होकर आ चुकी है। इतने सारे स्टैम्प्स लगे हैं और मैंने कहा चले आप लोग को दिखा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वेरीफाई हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली ये इन्फॉर्मेशन आपने दूसरों के साथ भी शेयर करनी है, इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और बाकी डिटेल्स कि मैं इतने टाइम बाद क्यों व्लॉग बना रही हूँ और इतने टाइम कहाँ थी, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये पेंडिंग की चीज़ें थी, जो बहुत सारे सवालात आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ये तमाम चीज़ें शेयर की जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।